हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 16 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 16 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, जिसमें बेटा हमारा 17वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ विशेष बात ध्यान रखनी है। जैसे ध्वनि की चाल है वो ताप से इस प्रकार से रिलेशन रखती है, बी समानुपाती √T। ताप के पदों में इसका सूत्र होता है BT बराबर B0 प्लस 0.61T1 और होता है यहाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 0.6T भी लिख सकते हैं। विभिन्न गैसों के लिए तो V प्रोपोर्शनल 1/√m अणुभार है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो सवाल पढ़ते हैं। -3 डिग्री C तथा 60 सेंटीमीटर पारे के दाब। तो पहला ताप कितना है? -3 डिग्री C, 60 सेंटीमीटर पारे के दाब एवं 30 डिग्री C। दूसरा ताप कितना दिया है? 30 डिग्री C, 75 सेंटीमीटर पारे के दाब पर वायु में ध्वनि की चालों का अंतर निकालिए। वायु में ध्वनि की चालों का अंतर निकालिए। 0 डिग्री C पर वायु में ध्वनि की चाल 332 है। 0 डिग्री C पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। VT बराबर V0 1 + 1/2 T/273। तो 30 डिग्री C पर ध्वनि की चाल V30 बराबर V0 1 + 1/2 30/273, ये वाला फॉर्मूला लगाया और टी का मान रख दिया 30। फिर -3 डिग्री C पर देखेंगे तो V -30 डिग्री V0, V की यहाँ टी की जगह -3 रखेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा 1/2 3/273। अब उनकी चालों का अंतर निकालना है। तो V30 में से V -3 घटा देंगे तो V30 वाला ये रिलेशन है, V -3 वाला ये B0 1 + 1/2 30/273 V0 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 + 30/546 -1 प्लस 3/546। ये -1 से +1 कट जाएगा, 30/546 3/546 बचा 540। 540 का एलसीएम 546 आएगा, तो 30 और 3 कितना हो गया? 33। 33/546। B0 का मान दिया था 332। 332 से ऐसे गुणा करके भाग दे देंगे, दिया जाएगा 20.06 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 20.06 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री C पर ध्वनि की चाल की 1.5 गुना हो जाएगी? किस ताप पर? किस ताप पर? तो T2 पूछ रहा है। T1 तो दिया 0 डिग्री C, 2 से 73 जोड़ देंगे, T1 निकल आएगा। कितना जोड़ देंगे? 2 से 73। तो उसने कहा है चाल 1.5 गुना हो जाएगी, तो V2 बराबर 1.5 V1 है, वो यही तो कहा है 1.5 गुना हो जाएगी। T1 0 है, तो 0 को 2 से 73 में जोड़ देंगे, 273 केल्विन हो जाएगा। T2 ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा दिया हमने, V समानुपाती √T, V1/V2 बराबर √T1/T2 और V2 का मान है 1.5 V1, T1 है 273, ये T2 हमें ज्ञात करना है। पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बनाए, 10/15, V1 से V1 हट गया, 5 से 10 काट दिया 2 बार, 5 से 15 काट दिया 3 बार। बरक कर देंगे इसका, बरक करके इसका अंडर हट जाएगा, इस पर बरक लग जाएगा, तो 2/3 का बरक कितना हो जाएगा? 4/9। तो 4/9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4T2 बराबर 2457। 4 को इधर 95 कर लिया, भाग दे दिया, कितना आ गया? 614.25 केल्विन। 614.25 केल्विन। अब निकाल लेंगे ताप, तो अतः ताप T2 बराबर 614.25 - 273 कितना आ गया? 341.25 डिग्री C। कितना आ गया? 341.25 डिग्री C। 0 डिग्री C तथा 1092 के तापों पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 0 डिग्री C ताप और 1092 केल्विन तापों पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, देखो पहले 0 डिग्री C दिया तो उसे केल्विन में बदल लेंगे, तो 0 + 273 273 केल्विन हो गया। T2 कितना है? 1092 केल्विन। V1/V2 ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा देंगे, V1/V2 बराबर √T1/T2। T1 कितना है? 273, T2 कितना है? 1092। 273 से 1092 कट गया क्या बार? 4 बार, तो 1/4। 1/4 कितने का वर्ग होता है? 1/2 का वर्ग से अंडू हट गया, तो V1/V2 बराबर 1/2। कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2।
किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल की दोगुनी होगी। फिर कह रहा है किस ताप पर, तो T2 ज्ञात करना है। T1 तो 27 दिया है, 273 जोड़ देंगे, T निकल आएगा और ध्वनि की चाल दुगनी हो जाएगी तो V1 बराबर V2 बराबर 2V1। अब देखो V2 बराबर 2V1 हो गया। 27 डिग्री सी है, 27 में 273 जोड़ दो कितना है 300 केल्विन। T2 ज्ञात करना है तो सूत्र लगाना है V समानुपाती अंडर टी, तो V1 बटे V2 बराबर अंडर T1 बटे T2। अब V2 का मान कितना है 2V1 और T1 का मान 300 है। T2 ज्ञात करना है तो V1 से V1 कट गया, 1/2 300 बटे T2 वर्ग कर दो तो 1/2 का वर्ग बराबर 300 बटे T2। 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, गुणा कर दो कितना हो गया 1200 केल्विन। कितना आ गया 1200 केल्विन। अब निकाल लेंगे ताप कितना आया, अतः ताप T2 बराबर, तो 1200 में तो 273 घटा देंगे कितना बचेगा 927 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा 927 डिग्री सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 50 केल्विन ताप पर चाल की दुगनी हो जाएगी। फिर वही दुगनी, तो V2 बराबर 2V1 है, T1 50 केल्विन है, T2 ज्ञात करना है तो सूत्र लगाना है V समानुपाती अंडर टी, तो V1 बटे V2 बराबर अंडर T1 बटे T2 और V1 तो V है, V2 कितना है 2V1, T1 50 है, T2 हमें ज्ञात करना है तो V1 से V1 कट जाएगा, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का तो 1/2 का वर्ग, ये बचेगा 50 बटे T2, 1/2 का वर्ग 1/4 गुणा कर देंगे कितना आ गया 200 केल्विन। कितना आ गया बेटा 200 केल्विन। कितना आया 200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 23 है, नहीं 22, किस ताप पर क्वेश्चन नंबर 22, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सी ताप पर चाल की दुगनी होगी। तो T1 तो इससे निकलेगा 57 से और दुगनी कह रहा है तो V2 बराबर 2V1 है, T1 है 57 प्लस 273 कितना हो गया 330 केल्विन। T2 ज्ञात करवाया उसने, तो वायु में ध्वनि की चाल V समानुपाती अंडर टी, तो V1 बटे V2 बराबर अंडर T1 बटे T2। अब V2 कितना है 2V1 है, T1 कितना है 330 है, V1 से V1 कट गया, 1/2 बचा, वर्ग कर देंगे तो 1/2 का वर्ग बराबर 330 बटे T2, 1/2 का वर्ग 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 की 2, 4 12 13, कितना आ गया 1320 केल्विन। कितना आ गया 1320 केल्विन। अब ताप निकाल लेंगे इसका, अतः T2 बराबर 1320 में से 273 घटा दो कितना आ गया 1047 डिग्री सी। कितना आ गया 1047 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, किस ताप पर ध्वनि में हाइड्रोजन की वही चाल होगी जो 100 डिग्री सी पर ऑक्सीजन में, नहीं, किस ताप पर 0 डिग्री सी ताप के सापेक्ष वायु में ध्वनि के वेग में 2% की वृद्धि होगी। 23वां, किस ताप पर 0 डिग्री सी ताप के सापेक्ष वायु में ध्वनि के वेग में 2% की वृद्धि होगी। यह पूछ रहा है किस ताप पर 2% की वृद्धि होगी, वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो, तो 0 डिग्री सी को केल्विन में बदल देंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। V1 V0 है, V2 में 2% की वृद्धि कर दिए तो V0 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 2% की वृद्धि कर दी तो V0 का 2% कर दिया 2/100, तो 100 का V0 में गुणा करेंगे तो 100 V0 हो जाएगा, 100 V0 और 2 V0 102 V0 हो गया बट्टे 100। T2 पूछ रखा है उसने, सूत्र वही लगाना है V समानुपाती अंडर टी, तो V1 बट्टे V2 बराबर अंडर T1 बट्टे T2। अब V1 तो V0 है, V2 है 102 V0 बट्टे 100, पहली चौथी करेंगे 100 तो ऊपर आ जाएगा 100 बट्टे 102। T1 273 है, T2 हमें ज्ञात करना है, V0 से V0 कट गया, वर्ग कर दो तो इधर से अंडूल हट जाएगा 270 बट्टे T2, इधर वर्ग लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो 273 इंटू 104 बट्टे इसका इसमें भाग दे दो तो 1.040 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 284 केल्विन। कितना आ जाएगा
284 केल्विन। अब निकाल लेंगे ताप, तो T बराबर 284 माइनस 273 कितना आ गया 11 डिग्री सी। कितना आ गया 11 डिग्री सी। कितना आ गया 11 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा 11 डिग्री सी आ गया। कितना आ गया बेटा 11 डिग्री सी। किस ताप पर ध्वनि के हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो कि 100 डिग्री सी पर ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के घनत्वों का अनुपात घनत्व 16:1 के अनुपात में। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी। अब वायु में ध्वनि की चाल इतनी है, तो ये पूछ रहा है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी। सामान्य ताप तथा दाब पर 546 डिग्री सी ताप 3 वायुमंडलीय दाब पर। मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में 16 गुना भारी है। अच्छी बात है, हाइड्रोजन गैस जो है वो 16 गुना भारी है। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन गैस की चाल निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की चाल निकालनी पड़ेगी। तो 0 डिग्री सी पे जो मान है ये कहा है इसने सामान्य ताप व दाब। तो सामान्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन। तो हमने उसी को पहले लिख दिया T1 बराबर 273 केल्विन। वायु में चाल कितनी है 330, तो वी एयर वो लिख लिया हमने 330 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो भाई हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल निकालनी है हमें, ठीक है। उसने कहा अणुभार 16 गुना है, तो 16 गुना तो वैसे भी होता है। तो एम एयर बराबर 16 mh। ध्वनि की चाल 20 समानुपाती 1/√m है, तो बी एच बटे बी एयर। तो ये उल्टा ही तो है, तो एयर ऊपर पहुंच जाएगा, ये इधर आएगा। तो एम एयर बटे एम एच। अब एम एयर कितना दे रखा है 16 mh, तो एम एयर की जगह 16 mh। एम एच तो एम एच कट गया, 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, वर्ग से अंडर रूट हट गया। बी एयर का मान 330 दे रखा था, रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1320 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन में चाल निकल आई। लेकिन फिर उसने क्या कहा है, फिर कहा है उसने 546 डिग्री सी ताप तथा 3 वायुमंडल दाब पर फिर बतानी है चाल। तो देखो अब ताप कितना दे रखा है उसने 546, तो केल्विन बदलना है 819 केल्विन हो गया। तब सूत्र 20 समानुपाती √T V1 बट्टे V2 बराबर √T1 बट्टे T2। और T1 तो पता ही था 273 था, T2 कितना हो गया 540 यानी 819 हो गया। और V1 का मान अभी निकल के आया था 1320, तो ये 1320 हो गया। हाइड्रोजन के लिए निकल के आया था 1320, तो 1320 हो गया। ये 273 से 819 काट दो, 3 बार कट गया। कितने बार कट गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो V2 बराबर 1320 √3। √3 का मान होता है 1.732। 1.732 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2286.2 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा 2286.2 मीटर पर सेकंड। √3 का मान कितना लगाना है 1.732, ठीक बेटा 2286.2 मीटर पर सेकंड। 26वां लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 0 डिग्री सी पर हीलियम में ध्वनि की चाल 960 मीटर पर सेकंड है। अब हीलियम में ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है उसने, हीलियम में ध्वनि की चाल दे रखी है 960 मीटर पर सेकंड। फिर कहा उसने उसी ताप पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल क्या होगी। उसी ताप पर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल पूछ रहा है। हीलियम व हाइड्रोजन के लिए गामा जी, हीलियम के लिए या हाइड्रोजन के लिए, तो गामा एच इतना है, गामा एच इतना है, भारों का अनुपात इतना है इसके। तो एम एच ई अपॉन एम एच 2:1 है। गामा एच ई 1.67 है, गामा एच 1.4 है। तो सूत्र लगाना है V बराबर √ गामा आर डी अपॉन एम। पहले हीलियम के लिए लिखेंगे तो वी एच ई बराबर गामा एच ई आर डी अपॉन एम एच ई, समीकरण नंबर 1। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे बी एच बराबर गामा एच आर डी अपॉन एम एच, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का एक हम भाग दे देंगे, तो बी एच ई बट्टे गामा एच ई आर डी अपॉन एम एच ई, गामा एच आर डी अपॉन एम एच ई। पहली चौथी करेंगे एम एच ऊपर पहुँचेगा, ये आ गया। अब आर टी से आर टी कट गया, तो गामा एच ई एम एच बट्टे गामा एच बट्टे एम एच ई। अब मान रख देंगे गामा एच ई का मान, गामा एच ई का मान कितना था 1.67, गामा एच का मान कितना था 1.4।
तो ये रख देंगे MH और MN के मान रख देंगे। तो ये सभी मान हमने गामा HE का मान रख दिया 1.67, गामा H का मान 1 था, गामा H का मान 1.4 था, गामा HE कितना था 2, और VHE तो 960 था, ये VH याद करना था। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 2.8, इसका इसमें भाग दे दें तो ये आ जाएगा 1.677, और 1.677 इससे इसे काट दिया है, इससे इसको काट दिया कितने बार 1.676 बार, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BH बराबर 960 है 1.676, ये जो है वो 1.3 लगभग 1.3 का वर्ग होता है, लेकिन एक्चुअली 1.3 का 1.3 का ये 1.3 न होकर एग्जैक्टली 1.2946 होता है। कितना होता है 1.2946 होता है, और 1.2946 होने के कारण 1.2946 होने के कारण हमने इसको क्या मान लिया है 1.3 मान लिया था, तो 1.3 हो गया, 1.3 का इसमें गुणा किया तो यह आ गया 1248 एंगस्ट्रॉन। लेकिन किताब में आंसर देख कितना है 1243 मीटर पर सेकंड, ये आंसर दे रहा है किताब में। तो यहाँ पर 1243 ही आएगा। अगर हम 1.67 का जो वर्गमूल होता है वो एक्चुअल इतना होता है, हमने उसे 1.3 मान लिया है। क्या मान लिया है 1.3 मान लिया है, इसलिए 1248 आ रहा है। अगर हम 1.3 की जगह यही वाला मान रख ले 1.2946 इसकी जगह, और 960 में 1.294 का गुणा करें तो हमारा आंसर 1243 ही आएगा। ये आएगा 1242.8, तो जिसे लगभग क्या मान लिया है 1243 मान लिया है, इसलिए आंसर किताब में 1243 है, लेकिन हमने यहाँ पर इस वाले मान को 1.3 मान लिया है, इसलिए यहाँ पर 1248 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।